नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, एक दो दिन वीडियो नहीं आई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से वीडियो कंटिन्यू आपकी होगी। देखिए, हम लोग अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी उसके तहत हिस्ट्री देख रहे थे और हिस्ट्री में जो पहला पोर्सन था हमारा एंसेंट हिस्ट्री, वो देख रहे थे। देखिए दोस्तों, आज हमारी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, टॉपिक भले ही दो हैं लेकिन इसमें कई सारे टॉपिक हैं। गुर्जर है, प्रतिहार है, पाल है, राष्ट्रकूट है, जैसे संगम काल है, दक्षिण भारत के राज्य हैं। यानी इसमें लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हैं दो ही टॉपिक के। देखिए, आप खुद ही जानते हैं कि 6 टॉपिक में हिस्ट्री जो है नहीं होगी। 6 चैप्टर में एंसेंट हिस्ट्री कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो है लिखा केवल दिया है 6 टॉपिक में। बाकी अगर इसका विस्तार करेंगे तो 10-12 टॉपिक में हम पहुंच जाएंगे। तो आज हमारा जो है ये एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी जो है कल कंप्लीट एक वीडियो एंसेंट हिस्ट्री की आ जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं हम, फिर मिडवाइवल देखेंगे, जो है मध्यकालीन भारत देखेंगे। उसके बाद फिर आधुनिक काल भारत देखेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, फिर हमारा जो है इतिहास ख़त्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि जो है संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य। और देखिए, ये चैप्टर 5 नंबर है और आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे एंसेंट हिस्ट्री। तो आराम से देखिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो लिखा है कि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो चोल साम्राज्य की जो नींव रखी गई वो विजयालय के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। आप लोग पढ़े भी होंगे। और देखिए, इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संगम काल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो चोल राजवंश के अंतिम शासक जो थे राजेंद्र चोल थर्ड थे। कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीता, मतलब जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो कराए हैं कृष्ण फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा और ये बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक, तो प्रैक्टिस करिएगा। जितना क्वेश्चन कर सकते हैं आप, 1 लाख करें, 2 लाख करें, 10 लाख करें, लेकिन कर डालिए, प्रैक्टिस ही करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। तो चोल जो है भारत के अधिकतर दक्षिणी भाग में शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार कौन जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहा जाता है। तो जो जैन संस्थानों को दान में भूमि दी गई वो कहलाती है पल्ली छंदम। पल्ली छंदम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था। तो करिकाल को माना जाता था। किसे माना जाता है? करिकाल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पुहार नगर, देखिए इंपॉर्टेंट है, पुहार नगर की स्थापना की थी। तो ये जो किए थे करिकाल ने ही किया था, पुहार नगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पीछे में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस चोल शासक ने सिंहल, जिसे श्रीलंका कहते हैं, सिंहल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये तो पता है कि राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। देखिए, राज प्रथम न लगाइएगा, राजेंद्र प्रथम लगाइएगा अगर सिंगल द्वीपों पर विजय की बात करें। अगला है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय, मतलब जो देवी की प्रतिमा थी वो मतलब कैसी थी। तो वो थी चतुर्भुज थी। क्या थी? देवाकृत कैसी थी, मतलब देवाकृत कैसी थी? वो चतुर्भुज थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, कल जूनियर असिस्टेंट का मैंने जो है उसमें एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल बताया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई है। तो कौन से मतलब जो है चोल राजा है वो राजा प्रथम है, राजराज प्रथम है। ऑप्शन बी दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यानी अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। देखिए, सबसे बढ़िया यही तो होता है कि अगर मतलब मान लीजिए घर का मुखिया है, वो पहले ही बता दे कि ये लोग होंगे, तो उसी के समय जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुखिया मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद देखो आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाता कि घर के हम होंगे या हम होंगे। तो इस तरह जो है उससे पहले ही कर दे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो वो चोल थे। कौन थे? चोल।
अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के प्रथम ग्राम प्रशासन के बारे में किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो ये उत्तमेरूर, किसमें? उत्तर मेरूर में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा मंदिर है? तो कंपहारेश्वर है। कौन से है? कंपहारेश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये चोलों के मंदिर है। देखिए कोंडा चोलपुरम, कोंडा चोलपुरम, ये भी है। बृहदेश्वर है, बृहदेश्वर तो सुने ही होंगे आप लोग। अगला है ऐरावतेश्वर। कौन सा है? ऐरावत। देखिए जैसे होता ना ऐरावतेश्वर, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इसे अलग करके आप पढ़ लीजिएगा, ऐरावतेश्वर। देखिए इस तरह हम पढ़ सकते हैं ऐरावतेश्वर, या फिर हम कह सकते हैं ऐरावत ईश्वर। ठीक, तो इस तरह भी कह सकते हैं। जैसे बृहद धन ईश्वर बृहदेश्वर, तो ये भी सही। जैसे अलग करके पढ़ें या इस तरह पढ़ लें तो आराम से हम पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तो ये कौन सा उदाहरण है? बृहदेश्वर मंदिर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये चीज़ जो है यहाँ में, जिसे मैं जो है थोड़ा उस तरह मतलब बोल दिया हूँ। ठीक, हल्का सा मतलब एक समझ लीजिए जुबान मतलब जो लड़खड़ा रही थी, ये मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अब इसके लिए अगर मैं वीडियो अगर अपनी काट दूँ तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में बनाना बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम। हर जगह गर्मी है, कहीं ऐसी नहीं कि गर्मी ना हो। फैन एसी सब मतलब सब कुछ बंद करके जो है सब लोग वीडियो बनाते होंगे। तो जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं फ़ैन। तो जब फ़ैन बंद कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है ना। अगला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि नहीं बोल पाया और क्या। अगला दिया है किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया? तो ये कौन से शासक थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया? तो ये हमारे जो इनमें से कोई शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो तो उसे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि हर ऑप्शन में इनमें से कोई आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं एक दो ऑप्शन नज़र आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो सकता है कि वो चांस हो आपका 90 से 95% कि आंसर हो जाए। कभी कभी देखने को मिलता है ऐसा, मैंने देखा 2-3 बार देखा है। अगला है संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी थी उरैयूर। कौन थी? उरैयूर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो जो इन्होंने पदवी धारण की थी इनमें से सभी किए थे। गंगईकोंड किए थे, मुंडी कोंडा किए थे, पंडित चोल किए थे, उपरोक्त सभी। अगला है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो भाषा है वो तमिल भाषा में, किसमें? तमिल में है। अगला है संगम काल में संगम का अर्थ क्या है? तो देखिए संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी है। यहाँ देखिए संगम का अर्थ कवियों की गोष्ठी है, नदी का संगम न लगाइएगा। ठीक, ये प्रयागराज वाला संगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चिदम्बरा मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो तमिल भजन जो लिखे थे आर्यंजय चोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चोल शासक ने शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विदोसोलियम की रचना की है? तो ये जो रचना किए थे विदा राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नाम है किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगाईकोंडा चोलपुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया? तो देखिए ये जो है ऑप्शन इनका हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने ही ऐसा किया था। ठीक, अगला है किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया? तो ये चीज़ अभी ऊपर देखिए राजेंद्र प्रथम, मैंने बताया था कि राजराज प्रथम ना लगाइएगा, राजेंद्र प्रथम। अगर श्रीलंका पूछे या सिन्हल द्वीप पूछे तो वही लगाना है। अगला है चोलकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोलकालीन जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला है चोलकाल विष्णु के उपासकों को क्या कहते हैं? तो देखिए जो विष्णु के उपासक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नैनार, शायद ऑप्शन नंबर अलवार कहलाते, सॉरी वो क्या कहलाते हैं? विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं। ठीक, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, वैष्णव भी कहलाते हैं। और नैनार है, देखिए अलवार नैनार, नैनार शिव के हो जाएंगे, विष्णु के अलवार हो जाएंगे। ठीक,
तो इस तरह है, थोड़ा बहुत मतलब कंफ्यूज ना हो इसीलिए सारे देख लिया करिए जब देखा करिए। अगला है चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते हैं। देखिए अब आ गया ना, अगला क्वेश्चन वही आ गया। शिव के उपासक कहलाते हैं नैनार। क्या कहलाते हैं? नैनार। विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं। अगला है चोल काल में भूमि का उपज का कितना करते थे, मतलब कितना टैक्स लेते थे या कितना लेते थे भूमि के उपज का, तो 1/3 लेते थे। अगला है पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य की राजधानी मदुरई थी। ठीक। और चोल की तंजौर अभी देखा ना ऊपर, तो दोनों इस तरह याद करिएगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। अगला है कि संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, तो कहाँ? पांड्य में। कहाँ? पांड्य। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसमें सुमेलित ये करना है कि जैसे चेर धनुष दिया है, चोल बाघ दिया, पांड्य मछली दिया है, तो अगर हम इसमें सुमेलित करें तो देखिए इसमें सही है, तीनों मतलब जो है सही दिया है। चेर का क्या हो जाएगा? धनुष चोल का हो जाएगा, बाघ पांड्य का हो जाएगा, मछली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, तो पाल राजवंश का जो पहला राजा था गोपाल था। कौन था? गोपाल। अगला है सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए हैं, तो मंगोल जो बसे हैं मध्य एशिया। कहाँ? मध्य एशिया। आप जानते भी होते हैं मंगोलिया के नाम पे, मंगोल के नाम पे मंगोलिया भी है। अगला क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, तो किससे है, तो देखिए ये तीन धर्म है इसमें। कौन से? हिंदू है, बौद्ध है, जैन, तीनों धर्म इसमें जो है दिया हुआ। अगला है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी और एलोरा की गुफा इन्होंने ही बनवाया है। अगला धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है, तो धर्मराज जो रथ स्मारक है वो महाबलीपुरम में स्थित है। अगला किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, तो वो कौन था? पल्लव राजवंश था। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ये कथानक में जैन तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है मणिमेकलई के लेखक कौन है, मणिमेकलई के लेखक कौन है? सतनार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो ये जो संस्था थी हमारी, ये देखिए दोनों संबंधित थे, नाना देशी और मणिग्राम, यानी ये ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक। आपको वहाँ शायद ना मिले लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है, और आयोग कहो माने ना माने, एक ही कोई मान ले, उसकी मर्जी, लेकिन दोनों हो जाएंगे। अगला है तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे, तो ये कौन थे? ये वेल्लार थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तयोमनवर या तायुमानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का था। ठीक। हर्षवर्धन को इसने पराजित भी किया था। अगला है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे, तो ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपलिंग उद्यम स्थापित किया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि प्रश्न 41 सी और डी दोनों विकल्प अभी मैंने बताया है, लेकिन आयोग ने डी माना है। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो आंसर होगा, इसमें देख ले क्वेश्चन पढ़ लिए, किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपलिंग उद्यम स्थापित किए हैं, तो देख लीजिए कौन सा राजवंश है, तो ये चोल वंश है। कौन सा है? चोल। दक्षिण में चोल थे ना, अभी देखा था, राजराज प्रथम। अगला किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के पूर्व हर्ष को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7वीं 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो ये राजधानी थी पल्लव की। अगला इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है, यानी इसमें कौन सा राजवंश है, तो पाल। कौन सा है? पाल। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चेर वंशीय चेरा डायनेस्टी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था, तो जो राज्य इनके थे, इनके राज्य थे तमिलनाडु केरल थे। अगला है विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक थे वाकाटक थे। कौन थे? वाकाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का महान शासक था, तो पल्लव वंश का जो महान शासक था वो नरसिंहवर्मन प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें तो इतना पता है भैया, इसमें देखिए हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। क्या थी? हर्ष की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर हम सी का कौन सा देखेंगे? सी का दूसरा देखेंगे, तो देखिए ये कट गया, ये कट गया। ठीक।
मतलब जो सिंपल है बिल्कुल वो पकड़िए उत्तर में। बाकी ये दक्षिण में आपको मिलेंगे, उत्तर में केवल एक ये मिलेगा कि हर्ष जो थे उनकी राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी। अब देखिए, अब इनकी कन्नौज हो गई, उसके बाद चालुक्य की राजधानी अभी हम लोग देखें, चालुक्य की राजधानी क्या थी। जो चालुक्य की राजधानी थी वो हमारी थी मदुरई। क्या थी चालुक्यों की राजधानी? क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा मतलब जो है ये तो हमारा लास्ट टॉपिक है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए तो थोड़ा वो जो है यही क्वेश्चन था ना दोस्तों, हाँ यही क्वेश्चन था जो है। अब देखिए यहाँ पे हम ये देखे हैं कि जैसे ये हमें पता है कि चालुक्य की राजधानी क्या थी, तो बादामी थी। क्या थी? चालुक्य की राजधानी बादामी थी। हर्ष कन्नौज की थी। उसके बाद जो पल्लव राजधानी थी, हाँ पल्लव कांचीपुरम की थी। और जो है पांड्य जो है मदुरई, पांड्य जो है मदुरई हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ये है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उस दोस्तों थोड़ा मतलब खिसक गया था, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। अगला पल्लवकालीन सौर मंदिर स्थित है। तो पल्लवकालीन जो सौर मंदिर स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ कृति राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो ये जो तरंग है ये 8 तरंग है। कितने हैं? 8। अगला क्वेश्चन है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो चोल राजा जो थे वो राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र चोल थे, सॉरी राजेंद्र चोल थे। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें जो है मैंने मिलान कर दिया है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। जैसे वेनिगर क्या है, तो ये मतलब कार्य है, तो शूद्रों के कार्य है। एनियर जो कहलाता है वो शिकारी, मलवर लुटेरे, पुलयन दस्तकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मिले हुए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जा ऐसे नेट जेआरएफ में तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन दिया हो पीछे में भी पूछ सकता है। अगला चेल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चेल राज्य की राजधानी जो थी वज्जी थी। क्या थी? वज्जी। अगला है मुद्रा राक्षस, तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो कुमार संभव जो है, ये रचना किसके द्वारा की गई है? तो कालिदास के द्वारा कुमार संभव की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है। किसने? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है दस कुमार चरित और टेल्स ऑफ ट्रेन प्रिंसेस की रचना किसने की है? तो इसकी रचना दंडी ने किया है। किसने? दस कुमार चरित किसने किया है? दंडी ने। अगर किसी के 10 चरित हों, 10 कुमार चरित, तो उसे दंड मिलना चाहिए भाई। चरित एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। थोड़ा सा मतलब डिलीट कर लीजिए ऐसे ही, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो राज तरंगड़ी के जो लेखक है कल्हड़ है। कौन है? कन्नड़। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। तो ये क्या थे? व्याकरणाचार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। देखिए विश्वविद्यालय के संस्थापक याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में नंबर भी देगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की? तो इनकी रचना जो किए थे वो किसने किया था? सत्यनारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो 4 वेद तो पहले देखे, पांचवा वेद महाभारत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई भाषा में लिखे गए हैं। तो किस भाषा में लिखे गए हैं? तमिल में। अगला है संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो तमिल वेद कुरल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक या ट्रांसलेटर कौन है? तो पेरुन देवनार है। कौन है? पेरुन देवनार। अगला होयसल साम्राज्य की राजधानी की थी? द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो होयसल की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लिया है। अगला है कि राजा सिंह विष्णु वंश के संस्थापक थे। तो किसके थे? पल्लव के। अगला श्रावण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये जो हमारी बनी है ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी?
तो ये पुस्तक थी कविराज मार्ग। अगला है उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है चोल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ों किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं, तो ये हैं पल्लवों के, किसके, पल्लवों के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये पल्लव हो जाएगा। देखिए पल्लव की अभी हमने देखा क्या थी, तो कांचीपुरम थी पल्लव की, मदुरई थी, शायद मदुरई थी, कांचीपुरम नहीं, पल्लव की मदुरई थी, मदुरई पांड्य की थी। पल्लव की राजधानी क्या थी, एक सेकंड दोस्तों, पल्लव की राजधानी थी क्या थी अभी, मतलब पल्लव, देखिए पल्लव की राजधानी हमें लगता है महाबलीपुरम थी। हाँ, पल्लव की राजधानी क्या थी, तो महाबलीपुरम थी। देखिए यहाँ मौर्य की पाटलिपुत्र हो जाएगा, सही है। पांड्य की मदुरई हो जाएगा, काकतीय की वारंगल हो जाएगा, ये तेलंगाना का है क्षेत्र काकतीय। पल्लव की राजधानी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है महाबलीपुरम थी पल्लव की राजधानी, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। तो ये वेल्लोर लेकिन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये देख लीजिएगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। अभी हम भी देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब थोड़ा करा दें उसके बाद फिर देखें। अगला पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो महानतम शासक था वातापी का था, किसका था, वातापी का था, वातापी के चालुक्य का था। देखिए हम चालुक्य तो पहले ही पढ़े, लेकिन वो चालुक्य किसके थे, वातापी के थे। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों के निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था, तो जो ये हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम का हुआ था। अगला है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था, अरिकामेडु था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो कौन से राजा थे, देखते हैं ऊपर। देखिए ये राजा थे विक्रमादित्य, कौन थे, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है कि ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया, 13वीं सदी में सर्वोच्चता प्राप्त की, तो ये कौन थे, तो ये पांड्य थे, कौन थे, पांड्य। देखिए पांड्य की राजधानी क्या थी, मदुरई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि तमिल कम्मल ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया, तो किसका किया, रामायण का किया। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया, तो ये भरत मुनि ने किया। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था, तो ये हुआ था पल्लव। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत वेड़ुआ नाम से महाभारत का तमिल में किसने अनुवाद किया था, तो ये पेरुन देवनार ने किया था। अगला क्वेश्चन, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे विक्रमादित्य चतुर्थ के। अगला है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की, तो ये कृष्ण थर्ड ने किया था। अगला है चोर काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, तो कुलंजू कहते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 90 टॉपिक थे, 90 क्वेश्चन थे, यानी हम देख चुके हैं आराम से। एक दो क्वेश्चन में जहां आपको डाउट लगेगा वो देख लीजिएगा, जैसे वो राजधानी वाला देख लीजिएगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, उतना देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि माइंड में स्किप हो रहा था, मैंने बताया है, देख लीजिएगा, अगर सही होगा ठीक है, अगर रॉन्ग होगा तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक, देखिए मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ बहुत बड़ा कि मतलब सब कुछ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मतलब मैं चाहता हूँ कि कभी गलत मतलब कोई कंटेंट ना जाए आपके पास। अगर जहाँ डाउट होता मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ डाउट है, आप देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत डाउट हो, वैसे भी दक्षिण भारत में हल्का फुल्का डाउट होना लाजमी है। ठीक, तो ये चीज़ है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा ये है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, इसमें सारे शामिल हो जाएंगे, हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आराम से देखते हैं। अगला देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी, तो किसकी उपाधि थी, ये मिहिर भोज की थी, किसकी, मिहिर भोज की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, भरत भट्ट प्रथम नहीं है, बाकी सारे जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो देखिए प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पाल थे, चोल नहीं थे, चोल दक्षिण में थे। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिहिर भोज ने लिया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम कालक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। तो देखिए इसका जो कालक्रम है वो वत्सराज हो जाएंगे, उसके बाद नागभट्ट हो जाएंगे, फिर जो है महेंद्र हो जाएंगे, फिर महिपाल।
यानी महेंद्रपाल फिर महिपाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है राजा भोज ने शासन किया। तो राजा भोज ने जो शासन किया था वो उज्जैन पे किया था। कहाँ? धार में, सॉरी, कहाँ किए थे? तो धार पर किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला महान प्रतिहार राजा था। तो महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज था। अगला है राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कब थे? राजशेखर जो दरबारी कब थे वो महेंद्र पाल प्रथम के थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे मलेच्छु का नाशक कहा जाता है? तो ये मलेच्छु का जो नाशक कहा जाता है ये किसे कहते हैं? नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कब कौन थे जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हार विलास जैसी रचना की? तो ये दरबारी कब थे? राजशेखर। इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, इनकी कृति पूछ लेता है और ये भी पूछ लेगा किसके दरबार में रहते थे। अगला है बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? ये ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, किस नाम से? अग्निकुंड राजपूत। अगला क्वेश्चन दिया है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार राजा को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? तो किसने कहा था? मिहिर भोज ने कहा था। अगला है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, ये यशपाल था। कौन था? यशपाल। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी बनाई थी, तो कौन सा था? तो ये जो जालौर में अपनी राजधानी बनाए थे ये थे, देखते हैं कौन, नागभट्ट हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है प्रतिहार शासकों में रोहलिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जाना जाता है रोहलिद्ध। तो देखिए रोहलिद्ध के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं? ये हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल। 2 बार क्वेश्चन 3 पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्त। अगला दिद्दा नाम की रानी ने, देखिए कश्मीर की थी दिद्दा, कहाँ की थी? कश्मीर की। भारत के किस भाग पे 980 से 1003 तक शासन किया? कश्मीर की थी। अगला है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ जो राजधानी थी वो किसकी थी? सिसोदिया वंश की थी। किसकी थी? सिसोदिया वंश की। अगला है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे परमार। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जो जंतर मंतर ये है ये कौन सा है? खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये किसने हराया था? ये हराए थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है राजवंश को कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो ये कौन थे? ये थे, देखिए त्रिकोणीय संघर्ष में पाल थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे। पहला नहीं था तो पहला वाला ऑप्शन काट दीजिए, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? तो ये महावीराचार्य थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अरोड़। क्या थी? अरोड़। अगला पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी और मुंगेर। देखिए मैंने एक चीज़ हमेशा आपको बताया कि जहाँ भी इस तरह लगा हो, मतलब यहाँ कोई, और जैसे यहाँ लिखा हो, मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल इलाहाबाद लिखा हो, इधर प्रयागराज लिखा हो, या ब्रैकेट में प्रयागराज लिख इलाहाबाद, केवल एक ऑप्शन ऐसा हो चारों में, तो हम वही ऑप्शन मान सकते हैं और हमारे 99% चांस होते हैं कि सही हो। आप खुद ही देखिएगा प्रैक्टिस सेट, मैंने जितने प्रैक्टिस सेट कराया अब तक सब में यही लागू हो रहा था और लागू होगा आगे भी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? ये है भुवनेश्वर में। अगला है सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश के जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन। अगला है कि सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में राजधानी थी, तो ये राजधानी जो थी दिल्ली थी। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। अगला है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद तो जयदेव हैं, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। ठीक दोस्तों, देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो जाता, बस आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दूर अभी जो है नहीं गए हैं। तो यहाँ गीत गोविंद के वो कौन है? जयदेव हैं। गीत गोविंद के कौन हो जाएंगे? जयदेव। अगला दिया हुआ कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो गुजरात के चालुक्य वंश के मूलराज प्रथम थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश, देखिए यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है कि नहीं? अभी जो ऊपर मैंने बताया नन्नू या चंद्रवर्मन, वही लॉजिक सेम लॉजिक है, लग रहा है, 100% देखो सही है। 2 क्वेश्चन में मैंने यही दिखा दिया। इससे पहले मैंने जो है जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट में मैं ये बताता हूँ, हर जगह मैंने ये चीज़ देखी है और लगभग लागू हो जाती है। 1-2 जगह छोड़ दीजिए, लेकिन मैक्सिमम जगह लागू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ एवं अंत किसके द्वारा किया गया? तो प्रतिहार के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो थे चंद्रदेव थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आल्हा उदल संबंधित थे। तो देखिए आल्हा उदल जो संबंधित थे वो महोबा से, कहाँ से? महोबा से। और ये कहाँ? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये बांदा, ये सारे आसपास थोड़ा पड़ते हैं। अगला है उस, देखिए आसपास का मतलब ये नहीं कि मतलब जो है 10-20 किलोमीटर, लगभग 50-60-100 के आसपास है। ठीक, अगला दिया उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा थे। अगला, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। अगला, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। अगला है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो ये जो कौन थे शासक थे? तो ये शासक थे बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दंगदेव किस वंश का शासक था? तो दंगदेव जो शासक था जेजाग भुक्ति के चंदेल। अगला, पाल वंश के संस्थापक कौन थे जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो गोपाल थे, पाल वंश के गोपाल। अगला, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन था? तो ये जो स्रोत था ये कौन था? देखते हैं। ये थे उपरोक्त सभी थे, मतलब उदय प्रतिष्ठी और इसमें सभी लोग हो जाएंगे। अगला, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण सिंह को किसने बनाया था? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन सिंह को जो बनाए थे वो परमार राजा भोज ने बनाया था। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया? तो ये मिहिर भोज ने बसाया था। ठीक, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया? तो ये कैलाश मंदिर था। अगला क्वेश्चन दिया है खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों या राजपूत द्वारा? अगला दिया है कि खजुराहो मंदिर महाराष्ट्र में सॉरी मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब जुबान स्लिप कर गई, लेकिन मुझे 100% पता था। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित पंचायतन शैली में बना है। किस शैली में? पंचायतन शैली में, यानी एक प्रमुख मंदिर है, उसके अगल बगल छोटे छोटे मंदिर हैं। अगला है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू जो सिरोही में है प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ, मतलब किसने बनवाया था? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर तेजपाल ने बनवाया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पता है कि माउंट आबू में क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा बनवाया किसने, तो तेजपाल ने बनवाया, याद रखिएगा। अगला, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है तो माउंट आबू राजस्थान सिरोही। अगला है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था, तो किसने किया था? ये किए थे सेन वंश ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम थे। तो दोस्तों देखिए अभी और है क्या क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे जो हम देख लिए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं, मुझे लगा 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कितने भी हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास जो है कल से देखेंगे। आज इतना ही, और इससे पहले जो मैं करा चुका हूँ पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, जियोग्राफी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, फिजिक्स भी पढ़ाया, बायोलॉजी भी पढ़ाया,
सारी चीज़ें देखिएगा और 1.5 पे करके देख लीजिएगा या 2.0 पे करके देख लीजिएगा। आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे, ये यकीन मानिए दोस्तों। बस आप पढ़ते रहिए और जो है सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। बाकी जो है मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।